गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए आज अहम दिन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का आरोप लगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम याचिका पर सुनवाई आज होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, प्रयागराज से खबर है, जहां नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के आरोपों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जहां आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगर आज उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिलती है तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए। तो शंकराचार्य की ये भूमिका जो है उसको लेकर के पहले ही अविमुक्तेश्वरानंद यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए थे, और इस सब के बाद अब एक और मामला सामने आया है जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होती है, और फैसला अगर उनके पक्ष में होता है तो वो कहीं ना कहीं से बच जरूर सकते हैं, लेकिन अगर फैसला उनके तरफ नहीं है तो ये काफी ज्यादा उनके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष जी, ये जो पूरी स्थिति इस वक्त शंकराचार्य को लेकर बनती नजर आ रही है, पहले से ही वो कई मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं, अभी उन्हें अब अपनी भूमिका भी साबित करनी थी, और इस बीच एक और मामला, कैसे देखा जाए इसे? नहीं, देखिए सीमा, इस मामले में उनको कोई अपनी भूमिका साबित नहीं। जो आरोप शंकराचार्य पर लगाए गए हैं वो आरोप बेहद गंभीर, और इन्हीं आरोपों के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सबसे पहले अपने दर्शकों को समझाते हैं कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट किन पहलुओं पर सुनवाई करेगी। जो पहला पहलू है जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा केस है ये एक साजिशन केस बनाया गया है उनके खिलाफ, और जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है उस व्यक्ति के खिलाफ भी कई सारे पहले आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज किए। दूसरी बात, जिन दो बटुकों पर यौन शोषण के आरोप की बात कही जा रही है वो बटुक कभी भी उनके शिष्य जो थे वो रहे ही नहीं। तीसरी अहम बात, इस मामले में जो डिजिटल एविडेंस की बात कही जा रही है, जिसमें सीडी की बात कही जा रही है, रिकॉर्डिंग्स की बात कही जा रही है, वो सीडी वो रिकॉर्डिंग्स कहीं है नहीं, मिथ्या आरोप जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। चौथी सबसे अहम बात, चूंकि मेडिकल रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो बच्चे नाबालिग थे? पॉस्को में चूंकि ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। पांचवी अहम बात, इस पूरे केस को उन्होंने एक गलत तरीके से किया गया केस जो है वो करार दिया है। छठी अहम बात, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट जो है आज अग्रिम जमानत याचिका पर जब सुनवाई करेगा तब देखना ये होगा कि क्या एक्स पार्टी ऑर्डर जो है वो पास करेगा या नहीं, या फिर यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उनकी याचिका का विरोध करने के लिए वहां पर कोई मौजूद होगा। सातवीं अहम बात, जो शंकराचार्य के वकील हैं वो इस मामले में कोर्ट से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात भी आज अदालत के सामने कर सकते हैं। आठवीं अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक इस मामले में पर्याप्त सबूत जो है वो ना हो। नौवीं अहम बात, चूंकि ये मामला पॉस्को से जुड़ा हुआ है, लिहाजा पॉस्को के केस में अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरह के केसेस अदालत में आते हैं तो उनकी मीडिया रिपोर्टिंग जो होती है वो अदालत के कहने पर ही होती है, या अदालत जितना कहता है उतनी ही केसेस की रिपोर्टिंग होती है। इस मामले में लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, चीजें सामने आ रही है, तो इस मामले को भी शंकराचार्य जो है वो अदालत में उठा सकते हैं। और 10वीं अहम बात कि आज जांच रिपोर्ट जो होगी क्या वो भी अदालत के सामने रखी जाएगी? प्राइमा फेसाई क्या शंकराचार्य के खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है? अब सबसे अहम बात जिसका आपने जिक्र किया कि क्या शंकराचार्य की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। देखिए, आज बहुत कुछ निर्भर करता है हाईकोर्ट में होने वाली प्रोसीडिंग पर, किस प्रोसीडिंग किस तरीके का रुख लेती है, क्योंकि शंकराचार्य का ये कहना कि वो बटुक नहीं थे, वो नाबालिग नहीं थे, और जिसने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वो भी आपराधिक छवि के थे। दूसरी तरफ यूपी पुलिस की दलील होगी कि इस पूरे मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है। शंकराचार्य बेहद प्रभावित व्यक्ति है, और अगर इन प्रभावी व्यक्ति को अगर अग्रिम जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या फिर गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। तो अमूमन इस तरह के केसेस में ये दलीलें जो हैं वो जांच एजेंसी की तरफ से दी जाती है। तो बेहद अहम सुनवाई होने वाली है, और ये तय मान के चलिए आप सीमा कि आज की सुनवाई के बाद इस पूरे केस की जो रूपरेखा होगी वो तय हो जाएगी।
यानी जांच कैसे आगे बढ़ेगी, किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कौन सी चीज फ्लोट होगी, यानी कौन सी चीज को साझा किया जाएगा जांच संबंधित, किस चीज को साझा नहीं किया जाएगा। तो ये सब कुछ जो इफ एंड बट्स अभी लोगों के दिमाग में है, या फिर इफ एंड बट्स को लेकर जो शंकराचार्य वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी के जवाब आज अदालत में होने वाली सुनवाई पर निर्भर करता है। और देखना ये होगा कि क्या आज ही अदालत जो है वो प्रोटेक्शन देते हुए नोटिस जारी करता है यूपी पुलिस को, या फिर आज अदालत प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जैसे मामले की सुनवाई शुरू होगी उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए ठीक है आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।